फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान संकल्प चैनल पर। चलिए फ्रेंड्स, हम कर रहे थे उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का गीति काव्य, जो कि हमने पिछले पार्ट के अंदर इसके जो प्रथम अंक था वो संपूर्ण कर लिया था, और द्वितीय अंक है और तृतीय अंक, जो कि तृतीय अंक है जो हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये हमारे हिंदी सिलेबस के अंदर लगा हुआ है, यूजीसी नेट के हिंदी सिलेबस के अंदर लगा हुआ है। तो चलिए आज हम करेंगे तृतीय अंक का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों देखते हैं इसके अंदर द्वितीय अंक। इसमें आता है कि महारानी ओसनेरी को सखी निपुणिका से, यानी ओसनेरी हमने पहले बताया कि पुरूरवा है, उनकी पत्नी है, उनको अपनी सखी है निपुणिका, उनसे महाराज के उर्वशी के साथ 1 वर्ष के लिए गंधमादन पर्वत पर जाने की सूचना प्राप्त होती है। यानी जब हम तृतीय अंक उसमें प्रवेश करते हैं तो इस बात का जिक्र नहीं आता है कि वो गंधमादन पर्वत पर कब गए थे, लेकिन ये क्या कहते हैं कि द्वितीय अंक के अंदर ये सारी बातें हो चुकी हैं। ठीक है, हम तृतीय अंक देखते हैं तो उस टाइम पे सिर्फ ये हमें पता लगता है कि उर्वशी और पूर्वा है वो गंधमादन पर्वत पर बैठे आपस में वार्तालाप कर रहे होते हैं। तो सिर्फ पहला और द्वितीय अंक है, उसके अंदर हमें बस इतना का पता लगता है कि उनका वे दोनों साथ में हैं, उर्वशी और पूर्वा, और क्या है उनका क्या है कि बातचीत चल रही है। तो ये था दूसरे अंक के अंदर कि ओसंडी को पता लगता है कि पुरूरा और उर्वशी है वो गंधमादन पर्वत पर जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरे अंक के अंदर हम देखते हैं, तीसरा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन और लाइनें हैं, ठीक है, पंक्तियां हैं, वो इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर पूछी जाती हैं। तो इसके अंदर देख लेते हैं, उर्वशी है वो इसके काव्य का केंद्र है, ये तो सबको पता है। उर्वशी और पूर्वा है वो दोनों ही इसके अंदर नायक और नायिका हैं, तो नायिका है वो यहाँ पे क्या है इस काव्य का संपूर्ण केंद्र बने हुए हैं। दूसरा है काव्यतव एवं दर्शन का अद्भुत योग, यानी काव्यतव काव्य है तो काव्यतव और दर्शन का अद्भुत दोनों के अंदर योग है। गंधमादन पर्वत पर पूर्वा और उर्वशी के प्रेम प्रसंग से अंक क्या होता है प्रारंभ होता है। आगे देखते हैं, परस्पर प्रेम और वियोग की भावनाओं का आदान प्रदान, यानी दोनों के आपस में प्रेम और वियोग की भावनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। दोनों ही आपस में क्या कर रहे हैं, प्रेम और वियोग की दोनों ही बातें कर रहे हैं। पूर्वा की प्रेम की आंतरिक गहराइयों तक पहुंचने की इच्छा इम्पोर्टेंट है। पूर्वा है क्या है, उर्वशी के प्रेम में आंतरिक गहराइयों तक पहुंचने की इच्छा व्यक्त करता है। पूर्वा का विश्वास है कि उसके प्रेम की पुकार एक दिन इहलोक तक पहुँचेगी। ठीक है, उनको विश्वास है कि उनके प्रेम की पुकार है वो कहाँ तक पहुँचेगी, इहलोक तक पहुँचेगी। प्रेम का हरण और भिक्षाटन दोनों ही अपयश के मूल यहाँ पे बताए हैं, यानी कि उर्वशी जब कहती है कि या तो वो इंद्र से भिक्षा के रूप में मांग ले आते, कि उनका हाथ मांग लेते, या फिर उनका अपहरण करके ला सकते थे उर्वशी को, लेकिन पूर्वा है वो दोनों ही ये बातें क्या कहता है उनके अपयश के मूल बताता है, यानी कि बदनामी का क्या बताता है कि राजा लोग हैं वो ना तो हरण करते हैं ना ही क्या करते हैं भिक्षाटन करते हैं। आगे है, वह यानी उर्वशी पूर्वा के द्विधाग्रस्त मन से आशंकित हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आशंकित होने का वर्णन करते हैं, और देवताओं का संतोष और शीतलता उनके लिए अप्राप्य है, यानी देवताओं का संतोष और शीतलता उनके लिए अप्राप्य है। ये वर्ड हैं सारे जो इसके अंदर आए हैं, ये सारी लाइनों का निचोड़ है दोस्तों, और जो कि सारे के सारे क्या हैं पेपर के अंदर पूछे गए हैं, और क्या है इनका ये हमें कंक्लूजन भी पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या चीज़ दी गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि कमाने के साथ साथ यहाँ पे भी क्या किया है इन्होंने, बुद्धित्व की क्या दिखाई है, महत्ता दिखाई है। उर्वशी रक्त के सामने बुद्धि को हेय सिद्ध करती है। ठीक है, रक्त के सामने, ठीक है, बुद्धि को हेय सिद्ध करती है, यानी बुद्धि को क्या मानती है वो हेय, यानी नीचे निम्न स्थिति का मानती है। रक्त के सामने बुद्धि को हेय सिद्ध करती है। देखो इसकी लाइनें भी दिखाई गई है, रक्त बुद्धि से अधिक बली है,
ठीक है, और ज्ञानी भी। ठीक है, क्योंकि बुद्धि सोचती और शोणित है यानी रक्त है वो अनुभव करता है। ये लाइनें हैं इसकी, रक्त बुद्धि से अधिक बली है और ज्ञानी भी, क्योंकि बुद्धि सोचती है लेकिन शोणित रक्त है वो अनुभव करता है। ठीक है, इसकी लाइनें हैं निरी बुद्धि की। ठीक है, ये लाइनें हैं जो इसकी ये व्याख्या दी गई है यहाँ पे इसकी, तो ये भी एक बार देख लेनी है। पूर्वा बोलते हैं कि रक्त बुद्धि से अधिक बली है, रुधिर और त्वचा का आनंद ही सब कुछ नहीं है, इससे ऊपर भी आनंद आता है। अतः देह धर्म से ऊपर उठकर हमें अंतरात्मा तक जाना चाहिए। देखो यहाँ पे पूर्वा बोलते हैं, उर्वशी बोलती हैं कि रक्त बुद्धि से अधिक बली है, लेकिन यहाँ क्या बोलता है, पूर्वा बोलते हैं कि रुधिर है और त्वचा है उनका आनंद ही सब कुछ नहीं है, इससे ऊपर भी आनंद आता है। ठीक है, और आगे बोलते हैं कि देह धर्म से ऊपर उठकर अंतरात्मा तक जाना चाहिए, किंतु यह पथ बड़ा ही दुस्साध्य है। दोनों के मध्य आत्मिक यानी अलौकिक और पार्थिव लौकिक, ठीक है, लौकिक दोनों का क्या पलता है, प्रेम का यह संघर्ष देर तक चलता है, यानी अलौकिक और लौकिक बातें हैं वो दोनों की प्रेम के बारे में चलती रहती हैं। पूर्वा के हृदय में कभी प्रेम तो कभी क्या है संन्यास चलता रहता है। सॉरी दोस्तों, तो आगे है इसमें, पूर्वा के हृदय में कभी प्रेम तो कभी है संन्यास वह चलता रहता है। उर्वशी इसके समाधान करने का प्रयत्न करती हैं और पूर्वा के लिए उर्वशी और उनके विचार रहस्य में बने हुए हैं। तो इसके अंदर उर्वशी और पूर्वा के हैं दोनों के विचार हैं दिखाए गए कि उन्होंने किसको मानना है, देह को मानना है, प्रेम को मानना है, बुद्धि को मानना है। ठीक है, तो इन सब की क्या है तुलना आपस में दिखाई है। आगे है, उन्हें उर्वशी से अपनापन जन्म जन्मांतर का सबसे संबंध है वो प्रतीत होता है, यानी पूर्वा को क्या बोलता है कि उर्वशी है वो जन्म जन्मांतर को उनका संबंध हो गया है। इसी प्रेम में पूरा है वो 1 वर्ष बीत जाता है और ऐसा लगता है जैसे अभी ही 2 पल बीते हों। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि इसके ऊपर पहले ही आया है कि ये कहाँ पर रह रहे थे, गंधमादन पर्वत पर। एक जगह और भी आया है, आप कमेंट करके बताना कि हमारे ही जो सिलेबस के अंदर एक रचना लगी हुई उस पर भी गंधमादन पर्वत का जिक्र आया है, तो आप हमें ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी प्रेम में पूरा 1 वर्ष बीत जाता है और कहाँ रहते हैं वो, ये लगता है उन दोनों को प्रेम के अंदर कि अभी 2 ही पल बीते हैं। पूर्वा यज्ञ हेतु राजभवन जाते हैं, जब अपने पुत्र हेतु, ठीक है, पूर्वा और वो सनरी हैं वो यज्ञ करवाते हैं राजभवन के अंदर, तो क्या करते हैं कि वो राजभवन के लिए राजभवन में चले जाते हैं और वे दोनों अनिश्चित काल के लिए अलग हो जाते हैं, यानी थोड़े से समय के लिए अलग हो जाते हैं। इसके अंदर प्रमुख रस है वो श्रृंगार रस है, और उर्वशी है वो 16 वर्ष तक क्या करती है, पूर्वा के साथ रहती है। इसके अंदर पहले जिक्र आया है पूर्वा के साथ में कितने टाइम तक रहती है, 16 वर्ष तक रहती है। और आयु यानी कि उर्वशी और पूर्वा का पुत्र है वो क्या है, वो किसको सौंपती है, सुकन्या को, च्यवन की पत्नी है सुकन्या, उनको सौंप देती है और पालन पोषण भी उनका वही करती है। तृतीय अंक को उर्वशी काव्य के कथ्य की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया, तृतीय अंक को क्या कहा गया है, रीढ़ कहा गया है। इस उर्वशी काव्य की कथ्य की रीढ़ कहा गया है। इस मंदिर का द्वार सदा अंतःपुर से खुलता है। द्वार है वो किसका रूप है, यहाँ पे हृदय का रूप है। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। आगे है, उर्वशी काम आध्यात्म की समस्या इसके अंदर दिखाई गई। सबसे मेन क्या है इसके अंदर, यही दिखाई गई है कि इसके उर्वशी है वो काम आध्यात्म की समस्या को लेकर लिखी गई है। और मैचेट के अंदर भी यही ऑप्शन दे दिया जाता है ज़्यादातर। और परशुराम की प्रतिज्ञा जो इनकी है वो है पौराणिक प्रसंग के अंदर भारत चीन युद्ध का जो युद्ध हुआ था उसके संबंध में परशुराम की प्रतिज्ञा दी गई है। युगीन संदर्भों के बारे में भी दिनकर ज़्यादा है क्या रिटर्न करते हैं। आगे है कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी, इनके अंदर क्या दिखाया गया है, युद्ध दर्शन दिखाया गया है। 2019 के अंदर पूछा गया था, उर्वशी तृतीयांक में शक्तिशाली और दूरदृष्ट पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। और अभी यही है कि ज़्यादातर ये पूछा जाता है कि उर्वशी के कथन बताइए और
उर्वशी काव्य के अंदर पूर्वा के कथन बताइए। तो दोनों के अलग अलग कथन मान लिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने तुलनात्मक किया है कि उर्वशी ने बुद्धि को क्या माना है, हेय माना है, लेकिन पूर्वा ने क्या माना है, बुद्धि को ज़्यादा ताकतवर माना है। तो ऐसे ही इन्होंने दोनों का ही तुलना, आपस की सोच है दोनों की, तो विचार है वो दोनों के आपस में क्या है, उन्होंने तुलनात्मक दिए हैं। तो उसी को लेकर ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे बोल दिया है कि शक्तिशाली और दूर पुरुष भी क्या हो जाते हैं, सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी कहती है कि ये देह भाव भ्रांति, 2 बार क्वेश्चन आया है ये देह भाव भ्रांति वाला। एक बार मैचिट के अंदर पूछ लिया गया था और एक बार सीधा क्वेश्चन पूछ लिया था कि यह देह भाव भ्रांति है, ये कथन किसका है, तो ये उर्वशी का हो जाएगा। और दोस्तों इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये ही क्वेश्चन है वो बार बार क्या है, ऑप्शन के थ्रू या फिर क्वेश्चन के थ्रू या फिर उनको किसी और घुमा फिरा कर क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो ये पिछले क्वेश्चन है वो करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आगे है कि पूर्वा बोलते हैं कि मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है सीधा, 3-4 लाइनें दे के, पंक्तियाँ दे के इनकी पूछ ली जाती हैं कि कौन सी लाइनें हैं वो उर्वशी की हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन बना था। शुरुआत के अंदर है इसके, जो उर्वशी काव्य स्टार्ट होता है उस टाइम पे ये आता है इसके अंदर, पूर्व पुनरस्तम परे ही दुरापनावात इवाह अस्मि। ये कहाँ से ली गई है, ऋग्वेद से। इंपॉर्टेंट है, एक बार तो ये सीधी की सीधी लाइनें हैं वो दे दी गई थी ये वाली लाइनें, और ये पूछी थी कि ये किस काव्य की हैं और कहाँ से ली गई हैं, या उर्वशी का प्रारंभिक है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये कहाँ से ली गई है, ऋग्वेद से स्टार्ट होती है। और इसकी हिंदी देख लेते हैं एक बारी। हे पुरुर्वा, इसकी हिंदी है ये, हे पूर्व पुनरस्तम परे ही दुरापना वात इवामस्मि, ऋग्वेद से ली गई है जो इनकी हिंदी है ये। हे पूर्वा, तू अपने घर को लौट जाओ, मैं वायु के समान दुष्प्राप्य हूँ। ये वहीं की वहीं नीचे दी गई है। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि शुरुआत की लाइनें और अंतिम लाइनें, ठीक है, दोनों ही इम्पोर्टेंट होती हैं और दोनों ही हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है देखनी जरूर। प्रथम पंक्ति इसकी है, जब से हम तुम मिले हैं न जाने कितने अभी सारों में। ठीक है, और उर्वशी की लाइन में भी ये आती है कि जब से हम तुम मिले हैं न जाने कितने, अब आगे ये दिया है इसके अंदर, क्योंकि प्रथम पंक्ति के अंदर ये दे दिया कि न जाने कितने अभी सारे में, और इसकी है उर्वशी की यही लाइन है, जब से हम तुम मिले हैं तो क्या हो गया है समय को। ठीक है, तो ये लाइनें इनकी दोनों की दी गई हैं। तो ये था उर्वशी का तृतीय अंक। इसके अंदर मैंने जो लाइनें थी जो पूछी गई हैं वो डाल दी गई हैं, मैंने सिर्फ आंसर के थ्रू डाली हैं। और ये लाइनें ही इम्पोर्टेंट है जो कि दी गई है, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, देह भाव भ्रांति, आप चाहे चेक करके देख सकते हैं, ये बहुत बार रिपीट हुई है। और अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम है उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज तक का ये तृतीय अंक उर्वशी आपको कैसा लगा, आप वीडियो पे कमेंट करके और लाइक करके शेयर करके हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।